आपका घर काफी अच्छा है। कंफर्टेबल है ना? हाँ बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। म्यूजिक पसंद है तुम्हें? हाँ बहुत। थैंक यू सो मच। तुम आराम से पियो, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ओके? ठीक है। तो नाइला, अब तुम यहीं रहोगी? जी बिल्कुल, यही रहूंगी। हाँ, अब्दुल्ला रो रहा है, उसे देख कर आती हूँ। शुक्र है इसका बच्चा हमारी मदद के लिए आ गया, वरना तो ये 1 मिनट चुप नहीं होती। मैं जरा जाकर टीवी पे अपना ड्रामा देखती हूँ। ठीक है मम्मी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। शुक्रिया बेटा। हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा खानदान। बेटा, मुझे तुम्हारे हाल पर बहुत तरस आ रहा है। तरस क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दुआ इतनी नासमझ कैसे हो सकती है। कितना अच्छा शौहर है इसका। एहसास करने वाले मर्द इस दुनिया में बहुत कम हैं। बाबा ये मामला खत्म हो गया है। अपनी माँ की बातें मत सुना करो। कोई मॉडल आकर उस आदमी का सारा पैसा खा जाएगी, जानती हो तुम। जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। इतना मगरूर होने की क्या जरूरत है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इसको समझाओ। ऐसी नहीं होती रेहान। एक तो तुम्हारी माँ को भी समझ नहीं आता। अपनी हालत पे रहम खाओ, सूख कर तीली होती जा रही हो तो। तलाक के बाद की जिंदगी आसान नहीं होती। बस बाबा, आपकी औलाद मैं हूँ, अजलान नहीं। आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए बाबा। मैं सुन तो रहा हूँ बेटा। आप नहीं सुन रहे बाबा। और क्या आपने मुझे एक बार भी फोन किया? कभी पूछा कि दुआ तुम कैसी हो? आपको अंदाजा भी है कि मैंने उस घर में क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी खाला मेरे ससुर को पसंद करने लगी। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या आपने कभी खुद से पूछा कि दुआ कैसी है? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ बेटा। सोचा, आपके जहन में जरूर आया होगा, लेकिन मैंने सुना नहीं। बाबा, आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने अब तक हर चीज खामोशी से सही, ताकि मेरी बेटी मेरे जैसी ना हो। मैं नहीं चाहती कि वो बाप के बगैर पले बड़े और ना ही उसमें कोई कमी रहे। मैंने सुना था कि बेटियों को हौसला देने वाले उनके बाप होते हैं, लेकिन हम वो नहीं है बाबा। मैंने अब ऐसा भी क्या कह दिया? हाँ बेटा, बाप से नाराज नहीं होते। इधर आओ, मेरी बात सुनो। रेहान, खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। मैं जाकर आपा को देख लेती हूँ। दुआ तो बाकी हो गई है। तुम जा रहे हो? क्योंकि मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। क्या चाय नहीं पिलाओगी? चाय नहीं है, खत्म। ठीक है, नहीं पिलाओ। आपा, बाबा की बातों से नाराज मत हो आप। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती सिमर। देखो तो सही, कौन हमें नसीहत दे रहा है। हम कितने छोटे थे जब उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और चले गए। क्या हमारी मॉम की जिम्मेदारी थी हमारी देखभाल करना, हमें मोहब्बत और शफकत से पालना। अगर बाबा ने बाप बनकर पाला पोसा होता ना, मैं असलान के खानदान के सामने इतना ना झुकते जिमल। ऐसे मत कहें। मैं कहूंगी, हमारे पास बाप था ही नहीं जो हमारी देखभाल करता, हमारा साथ देता, हमसे बात करता।
और हालात तो देखो, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरा बाप असलान क्या काम करता है, कितनी शर्मिंदगी है। जानती हूँ बहुत बुरा लगता है। जब मैं महर को देखती हूँ, उसके बाबा हमेशा उसके साथ होते हैं। अगर वो परेशान हो तो अपने बाबा को गले लगा लेती है और वो हमेशा उसका साथ देते हैं। देखो ना, वो उनकी शिकायत करती है, लेकिन अंदाजा नहीं कि बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाप नहीं है, मतलब बाप है लेकिन ना होने के बराबर। देखो ना, वो भी खुश नहीं है। एक वक्त था जब मुझे इन सब बातों की इतनी समझ नहीं थी जिमर, और जब वो गिफ्ट लेकर आते थे तो मैं बहुत खुश होती थी, फूले नहीं समाती थी। मैं भी। लेकिन बाबा होने का मतलब गिफ्ट देना नहीं है। नहीं है, और अब समझ आई इन बातों की। और अब्दुल्ला बाबा, अर्तुगरुल अंकल भी ऐसे ही हैं। आपा, अब हम और क्या कर सकते हैं? उदास मत हो। मेरी दुआ है कि जवेरिया इस सब से ना गुजरे। अजलान हमारे बाबा जैसा नहीं होगा, देख लेना। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं तो अपने बाप पर भरोसा नहीं कर सकती, अजलान पर कैसे करूँ? आपा, आ जाए। मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, ठीक हूं मैं। हो जाएगी आदत, परेशान ना हो। ये उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। वो पछताएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। छोड़ दें अम्मी, अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बात सुनो, तुम्हें गुस्सा आ सकता है क्योंकि अभी इस बात का वक्त नहीं है। अब क्या हो गया? अरे बेटा, एक लड़की है। कौन सी लड़की? फौरन गुस्सा मत हो जाना, पहले सुन लो प्लीज, मुझे उसके बारे में बताने दो। देखें, मेरी अभी तलाक हुई है। बेटा, दुआ को भी तुमने खुद ही पसंद किया था ना, देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। नायला भी घर पर नहीं है, तुम्हारे पापा की तो बात ही अलग है। तुमने खुद एक इंतखाब किया और देखो हमारा क्या हश्र होगा। मुझे डर है कि तुम फिर किसी ऐसी लड़की के पीछे ना लग जाओ। अम्मी, किस लड़की की बातें लेकर बैठ गई हैं? मुझे नहीं है जरूरत किसी की भी। अभी नहीं होगी, लेकिन तुम अपनी सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकते। कोई तो खानदानी लड़की होनी ही चाहिए। देखिए अम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा ही सही, खुद ही समझ जाओगे। मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। क्या मतलब? ऐसा मत करो तो और क्या करती मैं इसे ब्लॉक करने के अलावा? ब्लॉक करो इसे एलिफ, इसे ब्लॉक करो। हाय, अल्लाह इबादत कबूल करे बेटा। आमीन। चलो अब सो जाओ मेरी बच्ची, कल एक नई सुबह होगी। मैं नहीं सो सकती अम्मी। मुझे डर है तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, मुझे दुख होता है मेरी बेटी। अगर रूहान बाहर आ जाए और मेरे पास आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इंशाअल्लाह।
एक तरफ असलान है, दूसरी तरफ तुम हो। मुस्तफ़ा का तुम्हें क्या ही कहूँ। खैर, मेरे जहन में एक और बात है नूर। क्या बात? असलान की शादी करवा देनी चाहिए। अम्मी, अल्लाह का वास्ता है, ये क्या कह रही हैं? अब असलान से जाकर कुछ मत कहिएगा। मैंने बात की है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? अरे बेटी, तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई जवान, खूबसूरत और अमीर है, और अब वो तलाक याफ्ता है, और अब तो सारे शहर की लड़कियां उसके पीछे भागेंगी। खुदा की कसम, मैं एक और दुआ का बोझ नहीं उठा सकती। अम्मी, आप समझ रही हैं उसकी अभी तलाक हुई है, अभी। अरे जब भी हुई हो, क्या वो सारी जिंदगी दुआ का शोक मनाता रहेगा? मर्द है ना, 1-2 दिन उदास रहेगा, तीसरे दिन फिर किसी को गले लगा लेगा। अम्मी, मेरे ख्याल से आपको दखल नहीं देना चाहिए, वरना आपको ही विलन समझा जाएगा। तुम्हें तो हर चीज का बड़ा पता है, हम देख चुके हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। खैर छोड़ो, जानती हूँ मुझे क्या करना है। चले, आपको जो बेहतर लगे। अरे बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? सॉरी बाबा, मेरा फोन साइलेंट पर था। अरे अगर देर हो रही थी तो मुझे मैसेज कर देते, मैं परेशान हो रहा था। अच्छा ना बाबा, सॉरी। अब नहीं करना। जी बाबा। कहाँ थे तुम? कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ मसरूफ था। अच्छा, चले मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितनी मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे। रूहान, तुम कैसे हो? क्या होने वाला है? वकील क्या कहते हैं? मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। अब्दुल्ला साहब के वकील मेरा केस देख रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे जमानत पर रिहा करवाएंगे। और कितना वक्त लगेगा? मैं नहीं जानता। वैसे भी यहाँ कोई दिन नहीं गुजरता। बहुत मुश्किल है अलिफ। आई नो यार। रोहान देखो, तुम हार नहीं मानना बिल्कुल भी, ठीक है? देखो, तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ भी ठीक नहीं होगा। रोहान, क्या मतलब है इसका? सबको लगता है कि मैं चोर हूँ। ये बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? काश तुम सुनती कि अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा। क्या कहा उसने? मुझे वो सब कुछ समझ क्यों नहीं आया। मेरी आंखों पर हर किस्म का पर्दा पड़ गया था। पता नहीं उस घर में मुझ पर किस किस्म की बातें बन रही होंगी। ओ कम ऑन, वो जो चाहे कहें, हमें उनकी बातों के बारे में नहीं सोचना है। क्या हम अब भी बैठकर यही सोचते रहेंगे? मेरा मतलब है कि वो लोग खुद में ही फेलियर्स हैं। रोहान, तुम सिर्फ इस पर तवज्जो दो कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उन्हीं के साथ आगे बढ़ोगे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे हैं। अलिफ, नूर को उनकी बातों से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, है ना? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और तुम प्लीज अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से पागल होकर निकलो। तुम अपना ख्याल रखोगे, वादा करो मुझसे। तुम्हें क्या हुआ मेरी जान? दिल खराब हो रहा है लैला। खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या रोहान के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं हर किसी के बारे में परेशान नहीं होता। दुआ कल मुझसे नाराज हो गई थी, मुझसे बहुत सख्त बातें कर रही थी। कैसी सख्त बातें? कहती है हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाप का फर्ज नहीं निभाया अपना, और बहुत सारी बातें। बाप को कहा उसने ऐसे? हाँ, मुझे कहा। फिक्र ना करो रेहान, अभी उसकी तलाक हुई है ना, समझो अभी वो डिप्रेशन से गुजर रही है। तुम दुखी मत हो। मुझे दुख होगा ना। मैं बताऊं क्या करो रेहान, तुम अभी दुआ को कॉल करो, मिलो, बात करो। बाप बेटी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में। तुम बिल्कुल सही कह रही हो लैला, बिल्कुल सही मशवरा दिया है। हाँ? हाँ, मेरे लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ में बहुत तासीर है लैला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे भाई रिलैक्स हो जाए, इतना नर्वस मत हो। आप सबको यहाँ जमा करें, जगह पर पहुँच जाए, मैं नायला के साथ आ जाऊंगा।
वो अम्मी बाबा तो आएंगे ना, देखिए उनका आना बहुत जरूरी वो है। आ रहे हैं बेटा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है लेकिन वो जरूर आएंगे, परेशान मत हो। ला हौल वला कुव्वत। अम्मी मैं जा रहा हूँ, चले अल्लाह आप लोगों की मदद करे, खुदा हमारी मदद करे। आमीन आमीन। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ जरा तैयार हो जाओ, मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी है। मैं हाजी साहब को फोन करके पहुंच जाऊंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैंने कर लिया, अल्लाह ने हमारी मदद की, बहुत शुक्र है। हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। कम इन। उमर सर, अर्तुरुल इस्लाम साहब आए हैं। हाँ भेज दो। ठीक है सर, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना उमर, मैं बगैर इत्तला के चला है। कोई बात नहीं, बैठिए। शुक्रिया। मैं ऑफिस जाने से पहले यहाँ आना चाहता था। मैं जानता था तुम जल्दी आ जाते हो। मैं बताता चलूं, जिन बातों पे मैं बात करूंगा वो काम से मुताल्लिक नहीं है। तो कीजिए। उमर, ज़ैनब और मैं अलग हो गए। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। हम सिर्फ दो अच्छे दोस्त थे। मतलब हमारे दरमियान दोस्ती से बढ़कर कोई और चीज नहीं थी। वैसे मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता अर्तुरुल, लेकिन पढ़ना चाहिए तुम्हें। ज़ैनब अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं चाहता था ये बात मैं तुम्हें खुद बताऊं। ज़ैनब एक बहुत अच्छी इंसान है और वो वाकई मुस्तहिक है खुश रहने की, और उसकी खुशी का सीधा ताल्लुक तुमसे है उमर। वैसे वही थी जिसने लैद की चाहिए थी, वरना मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी। वो मजबूर थी, बहुत मजबूर। उसने किसी और तरह से खुश रहने की कोशिश की। उसने भूलने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। लिहाजा तुम्हें उससे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। देखो, हर किसी की एक हद होती है। तुम उसका हाथ थाम लो, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं एक कामिल ईमान रखने वाला शख्स हूँ। नेकी और खूबसूरती मैं जानता हूँ कि दूसरों के बारे में सोचने से आती है। खुदगर्जी मेरा शेवा नहीं, ये बुरे लोगों का काम है। और इस नुक्ते पर अहम बात, सच को देखना और कबूल करना है, जो कि मैं कर चुका हूं। तो फिर मुझे इजाजत दे। उम्मीद है मेरी बातों पर गौर करोगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। यार नायला, बाहर का मौसम वाकई खूबसूरत है। बच्चा भी ताज़ा हवा खा लेगा। चलो उठ जाओ यार। मेरा घूमने फिरने का दिल नहीं कर रहा जुल्कर। हम कहीं बैठकर अच्छा सा खाना खा सकते हैं। देखो, तुम भी और बच्चा भी दोनों कब से घर पर ही हो। देखो नायला, अल्लाह ना करे तुम्हें घर से उकताहट हो सकती है। क्या हो सकती है? बाहर निकलो, ताजा हवा खाओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी मैं। ठीक है बेफिक्र रहो, एक कॉफी पीकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अब्दुल्ला को तैयार कर लाती हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ अम्मी, एक तरफ वो मरियम साहिबा, दूसरी तरफ नायला। मैं कसम से इनसे तंग आ चुका हूँ। खुदा तुम्हारी मदद करे। आमीन अम्मी। वैसे आप कैसी हैं? शुक्र है, ठीक हूँ। दुआ मेरी जान, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुमने जो मुझसे बातें की, मैं बहुत दुखी हो गया था। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। बाबा, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी होती हैं। बोलो बेटी बोलो। ठीक है, मैं एक बुरा बाप हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। देखें, आप बुरे बाप नहीं हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन आप कभी हमारे बाप बने ही नहीं बाबा। मतलब आप कभी हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। जिंदगी के सबसे खास दिनों में हम तीन ही थे। नए साल की शाम हो, सालगिरहें हो, या फिर कोई भी तकरीब,
या तो मसरूफ होते थे, टिकट नहीं मिलता था, या बीमार होते थे या आ नहीं सकते थे। बेटी मैं बीमार था, कसम से बहुत बीमार था। मैं जानती हूँ कि माजी में जो कुछ हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारी जिंदगियों में जो कमी आनी थी वो भी आ गई। दुआ, तुम जानती हो तुम दोनों मेरी दुनिया हो। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस पर कोई शक नहीं है वैसे, लेकिन प्यार करना अलग बात है और जिम्मेदारियां निभाना अलग बात है। कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता दुआ। मानता हूं जब तुम दोनों बड़ी हो रही थी तब मैंने टाइम नहीं दिया। मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां थी तुम जानती हो। बहुत छोटी उम्र में मैं बाप बन गया था। मानता हूं बहुत सी गलतियां की हैं। बहुत जज्बाती होता था, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कर जाता था मैं। ये नहीं कहा कि आपसे नाराज हूं मैं, लेकिन जब भी हमारी जिंदगियों में कुछ हो जाए तो आप कम से कम हमारा साथ दें, बात सुने हमारी। अब तो हमारे साथ खड़े रहें, मेरे पास आकर इज़लान की वकालत ना करें, हमारे बारे में भी सोचें। बाबा हम पहले ही बहुत दुखी हैं, खासकर मैं जिस शख्स का साथ छू रहा है उससे बहुत प्यार करती थी। अब उसमें तो साथ खड़े हो जाए मेरे। जिंदगी के सबक बेटी से भी सीखने को मिले। अफसोस है कि इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ मौजूद नहीं रहा। नहीं जानता था कि मैं तुम्हें इतना गहरा दुख दे दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आज आज से मैं तुम्हारी ही साइड लूंगा और असलाम को बुरा भला कहा करूंगा, ठीक है? शुक्र है खुदा का मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अपने आप को रिलैक्स रखा करो मेरी बच्ची। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तुम देखना सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ठीक है।